अर्जुन ने अपने गुरुजनों, संबंधियों और मित्रों को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो ग्लानि ने मानो उसे अंधेरे गहरे सागर में डुबो दिया। उसका मन विषाद से भर गया। विषाद भी एक योग है। विषाद से ही व्यक्ति में जानने की प्रवृत्ति जागती है और व्यक्ति श्रेयस्कर क्या है, उसका साधन क्या है, इसकी खोज में चिंतन जगत में घूमने लगता है। सत्पुरुषों में यदि विषाद उत्पन्न होता है तो उनका मन भौतिक सुखों के आकर्षण से विद्रोह करने लगता है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य सुखों के प्रति अब मन में घृणा सी हो गई है, क्योंकि राज सुखों और भोगों तथा जीवन से भी मेरा क्या प्रयोजन, यह अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन के मानस में जीवन के मूलभूत प्रश्न कुलबुला रहे हैं। वो मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेना चाहता है। विषाद जागरण का द्वार खोल देता है। इसीलिए गीता के इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मनुष्य के मन में झंझावात सा उठा देता है, उसे सन्मार्ग की दिशा खोजने को विवश कर देता है। विषाद से अनासक्ति का भाव जगता है, जो योग का प्रथम सोपान है। महापुरुषों के जीवन में यही विषाद क्रांति उत्पन्न कर देता है और उनका जीवन कुछ से कुछ हो जाता है। विषाद है क्या? विषाद एक मानसिक आघात जैसी व्यवस्था है जो स्वार्थ से प्रारंभ होकर परार्थ पर चलने की प्रेरणा देती है। अर्जुन को भी धृतराष्ट्र की तरह अपनों के प्रति मोह हो गया था, जिसने उसके मन में संतुलन को बिगाड़ दिया। ऐसी स्थिति में बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, आशंकाओं का उल्कापात होने लगता है। अर्जुन सोचने लगा, इस युद्ध से तो सारा कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल धर्म और सनातन धर्म नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण वर्ण संकर पैदा होंगे, जिनके मन में श्रद्धा नहीं रहेगी और जिसके कारण पिंडदान न मिलने पर पितृगण अधोगति को प्राप्त होने लगेंगे। हमारा तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। उसकी ये सारी आशंकाएं जनश्रुति को प्रमाण मानकर